पूरा पक्ष लेते हैं मुसलमानों का और हिंदुओं की आस्था पर जितना प्रहार कर सकते हैं ये करते हैं। अब बताओ ये कैसे हिंदू है पता नहीं, इनकी रगों में कौन सा खून है ये भी पता नहीं। क्या है विष की किट? विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। और ये वाला जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। और ये वाला गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला नहीं, केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो गया, ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्री गामी ना बने। कह रहे हैं ये तो गौशाला बनवा बनवा के दुर्गंध फैला रहे हैं। हाँ, आपने सुना कि नहीं नेताजी का बयान ये वाला? ये नेता है हिंदू पर पूरा पक्ष लेते हैं मुसलमानों का और हिंदुओं की आस्था पर जितना प्रहार कर सकते हैं ये करते हैं। अब बताओ ये कैसे हिंदू है पता नहीं, इनकी रगों में कौन सा खून है ये भी पता नहीं। आयोजन किया गया है लेकिन अखिलेश जी लगातार टिप्पणी करते रहे हैं। कौन? अखिलेश जी। ठीक है, कोई तो हो टिप्पणी करने वाला। राम सब हो जाएंगे तो रावण कहाँ जाएगा? तो रावण है क्या अखिलेश जी? भाई उदाहरण है ये। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण भाई ऐसा है कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा। आपने बात की वक्फ बोर्ड की, तो भाई उनकी जमीन भारत में थोड़ी है, उनकी जमीन तो मक्का मदीना में है। तो आप मक्का मदीना में ढूंढिए अपनी जमीन, भारत में क्यों ढूंढ रहे हैं? भारत में कहाँ आपकी जमीन मिलेगी? ये तो संतों की भूमि है, ये गंगा मैया की भूमि है ना, ये किसी के बाप की भूमि नहीं है। और आपकी भूमि मक्का मदीना में है, हम भारतीयों की भूमि भारत में है। नहीं करिए, इसमें हम भरोसा नहीं मानेंगे। बिल्कुल, आप किसका भरोसा मानेंगे? हम और हर चीज में मानेंगे, लेकिन ये सूद और ये जो वर्ण व्यवस्था इसका वर्ण व्यवस्था बुरी है। हाँ। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं बस। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम अच्छा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ सुनिए, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला?
जी भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह चलो के बोला, आइए कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आप आपको बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता।